नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। जयंत चौधरी को और जयंत चौधरी की पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। जयंत चौधरी की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो जयंत चौधरी जिन्होंने अखिलेश यादव को धोखा दिया, जिनको अखिलेश यादव की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से 7 सीटें दी गई, लड़ने के लिए ऐलान भी हुआ और जयंत चौधरी 2 सीटों पर जाकर सिमट जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मिल जाते हैं। शाहिद सिद्दीकी क्या कहते हैं, उनका पूरा बयान सुनिए। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को जरूर प्रकट करिए। ये हैं शाहिद सिद्दीकी, पूर्व में सांसद रह चुके हैं। अब यहाँ सुनिए पीटीआई में इस तरह देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला हो रहा है। देखिए, मैं आरएलडी का और चौधरी चरण सिंह जी का और चौधरी जयंत सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं और इसीलिए मैंने फौरन इस्तीफा नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि जो भारत रत्न मिल रहा है चौधरी चरण सिंह जी को, मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जिस तरह देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला हो रहा है, जिस तरह विरोधी पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, मैं समझता हूं देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। इसलिए अब मजबूर होकर मैंने राष्ट्रीय लोकदल की उपाध्यक्ष, जो बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है और जिसके लिए मैं आभारी हूं चौधरी जयंत सिंह जी का, उससे मैंने त्याग पत्र दिया और पार्टी से त्याग पत्र दिया, क्योंकि मैं एनडीए के साथ नहीं जा सकता। क्योंकि मैं मानता हूं कि एनडीए आज भारत के उस सारे ढांचे पर प्रहार कर रही है जो कि 70 साल में भारत के नेताओं ने और भारत की जनता ने मिलकर बनाया है। देख सकते हैं। उसके अलावा और भी बयान आया हुआ है, बयान मैं सुनाता हूं। शाहिद सिद्दीकी ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जा रहे हैं, ठीक नहीं, चुनाव के समय ये राजधर्म नहीं है। और जो भाजपा के भी जो नेता अटल जी की राजनीति में और भाजपा की राजनीति में विश्वास करते हैं, उन्हें भी इसका विरोध करना चाहिए। और मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा सारी पार्टियों के लीडरों से कि भाई इस समय भारत का लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, सत्ता आती जाती रहती है। सत्ता से बड़ी ये चीज है। हमने इमरजेंसी का, जब हम नौजवान थे, हमने इमरजेंसी का विरोध किया था, हमने जेलें काटी थी। तो इसलिए नहीं काटी थी हमने जेलें, और इसलिए हमने इंदिरा गांधी का विरोध नहीं किया था कि हम कांग्रेस के विरोधी थे। हम क्योंकि देश के हित में खड़े होना चाहते थे, और आज भी हम देश के हित में खड़े होना चाहते हैं, देश के समाज के और जनता के हित में खड़े होना चाहते हैं। सवाल इस समय आरएलडी का और बीजेपी का और कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का नहीं है, सवाल हिंदुस्तान का है, सवाल हमारे लोकतंत्र का है। पूरी दुनिया में हमारी पहचान लोकतंत्र की वजह से है, और इस पहचान को हमें, इस इज्जत को हमें आगे बढ़ाना है, कम नहीं होने देना। इसके अलावा आप सुन सकते हैं अटल जी की राजनीति में और भाजपा, शाहिद सिद्दीकी कहते हैं अटल जी की राजनीति जो थी, अटल जी की बीजेपी जो थी, उस बीजेपी में और आज की बीजेपी में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस समय की बीजेपी में शिष्टाचार हुआ करता था, आज की बीजेपी में कोई शिष्टाचार नहीं है। जितने भी विरोधी नेता जिनके ऊपर तमाम ईडी सीबीआई के मुकदमे थे, उन सभी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। ऐसे नेता जिनके ऊपर कई मुकदमे थे, सैकड़ों करोड़ों के, हजारों करोड़ों रुपए के घपले के आरोप थे, आज बीजेपी के साथ चले गए हैं। और वही बीजेपी जो सदाचार की बात करती है, शिष्टाचार की बात करती है, लेकिन आज बीजेपी में ऐसे ऐसे लोग घुस गए हैं। जैसे आपने देखा होगा, कांग्रेस के जितने भी दागी नेता थे, कांग्रेस के हों, सपा के हों, बसपा के हों, या एनसीपी के हों, शिवसेना के हों, कोई भी पार्टी हो, जिनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी खुद आरोप लगाते थे, वो सब बीजेपी की गोद में जाकर बैठ चुके हैं। और वहीं पर बात होती है जब जयंत चौधरी की, तो अखिलेश यादव के साथ रहा करते थे, बगल की कुर्सी बैठते थे, बगल की कुर्सी पर बैठते थे, नौजवानों की आवाज़ उठाते थे, अग्निवीरों की आवाज़ उठाते थे। जो नौजवान बेरोजगार, शिक्षा, महंगाई, तमाम मुद्दों को आज जयंत चौधरी भूल चुके हैं। आपकी क्या राय है जयंत चौधरी को लेकर के? जयंत चौधरी के ऊपर जो ये झटका लगा है, इस झटके को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो में इतना, तमाम वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।